ओके सर, ठीक। कल हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, कल ऊष्मागतिकी के जीरो नियम के बारे में, या जो शून्यांकी नियम था उसके बारे में हमने बात किया था। इंटरेक्शन के बारे में बात किया था। एक तो हमारे पास क्या था, अन्योन्य क्रिया। कल जो हम लोग बात करके लास्ट लेक्चर में हमने किया था अन्योन्य क्रिया के बारे में, ठीक है। इस अन्योन्य क्रिया में एक तो हमारे पास थी ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, एक थी हमारे पास रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, क्या पूछ रहे हैं? हाँ बताते हैं, अभी बताते हैं, तीनों के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, व्यापक अन्योन्य क्रिया, और एक थी अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। हाँ, हमने जरा इसके बारे में बात किया था इससे पहले क्वांटम नंबर से। हमारे पास जो अवस्थाएं थी, एक तो थी हमारे पास सूक्ष्म निकाय था, एक हमारे पास स्थूल निकाय था। हमने कहा था कि जो सूक्ष्म निकाय है, सूक्ष्म निकाय में हमारे पास जो प्राचल्स के रूप में, पैरामीटर्स के रूप में जो चीजें काम आ रही थी, हमने वो क्वांटम नंबर्स थे, एन, एल, एम एल, एम एस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। एक होती है द्विवंशी क्वांटम संख्या, एक जो डायरेक्शंस के थ्रू होती है, ये ऑर्बिट के थ्रू होती है। एक होती है मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू, चुंबकीय आघूर्ण के थ्रू, उसको अपन कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक। और एक होती है स्पिन के थ्रू, जिसको अपन कहते हैं चक्रण क्वांटम नंबर। ये चार तरह की क्वांटम संख्या सूक्ष्म निकाय में पैरामीटर्स की फॉर्म में काम आती है, ठीक। अपन ने ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के बारे में, व्यापक अन्योन्य क्रिया के बारे में और अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया, चार अन्योन्य क्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था इस अन्योन्य क्रिया में जो प्राचल है चेंज नहीं होगा, ऊर्जा अवस्था है वो भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का एक्सचेंज होगा, ठीक। एक तो ये बात की थी हमने इसके बारे में। दूसरा था रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था निकाय के बाह्य प्राचल परिवर्तित होंगे, प्राचल क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऊष्मा चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ था, वर्क डन हुआ था। इसके थ्रू क्या हुआ था, वर्क डन। एक निकाय के द्वारा कार्य होता है, एक निकाय पर कार्य होता है, दो बातें आई थी इसमें। एक निकाय ऊष्मा देता है और एक निकाय ऊष्मा लेता है, ठीक। तीसरी बात थी व्यापक अन्योन्य क्रिया। व्यापक अन्योन्य क्रिया में हम लोगों ने यह कहा था, जो हमारे पास जनरल इंटरेक्शन था उसमें हमने ये कहा था कि कोई भी जो पार्टिकल है वो क्या नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से ना तो ऊष्मीय, कोई भी निकाय पूरी तरह से ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में भी जानकारी नहीं दे सकता, और किसके बारे में, तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के बारे में। ना तो किसी निकाय के प्राचल परिवर्तित रहे, ऐसा पॉसिबल है, ना किसी निकाय के ऊष्मा परिवर्तित नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग व्यापक अन्योन्य क्रिया ये कहती है कि जब भी किसी निकाय को कोई ऊर्जा दी जाती है तो वो उसका कुछ पार्ट तो किसमें है, उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में काम आता है, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी के रूप में काम आता है, और कुछ पार्ट किसके काम आता है, कुछ पार्ट इसका कार्य के रूप में काम आता है, ठीक है। इसके बारे में बात किया था हमने। एक चौथी कंडीशन थी अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया, ठीक है। जर्नल इनफाइनेसिमल प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या था, अगर मान लो अन्योन्य क्रिया से पूर्व, इंटरेक्शन से पूर्व तथा पश्चात
अन्योन्य क्रिया से पूर्व या पश्चात अगर निकाय की जो प्रोसेस है उसमें जो चेंज है वो कैसा हो, ए स्मॉल चेंज हो, मीन्स बहुत कम चेंज हो, तो उस कंडीशन में इस अन्योन्य क्रिया को हमने क्या कहा था, अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया कहा था। ठीक, आज अपन डिस्कस करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। ठीक है, तो जरा आओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। FLO, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जरा सुनो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। वो क्या कहता है, सुनो, वो कहता है इस नियम के अनुसार किसी निकाय द्वारा अवशोषित कुल ऊर्जा, मीन्स किसी निकाय द्वारा कोई ऊर्जा क्या की गई, अवशोषित की गई। ठीक है, उसका वो कहता है उसका कुछ अंश आंतरिक ऊर्जा के रूप में, मान लेते हैं डी क्यू है हमारे पास, एनर्जी क्या है, डी क्यू, उसका कुछ अंश आंतरिक ऊर्जा के रूप में, आंतरिक ऊर्जा को अपन डी यू, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में, एवं कुछ पार्ट को अपन किसके रूप में कर सकते हैं, कुछ या शेष जो अंश बचा, उसका जो शेष अंश है उसको कार्य के रूप में, मीन्स डी डब्ल्यू की फॉर्म में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो कहता है कि किसी निकाय द्वारा अवशोषित जो कुल ऊर्जा है उसका कुछ अंश तो किसमें, इंटरनल एनर्जी के रूप में, और कुछ पार्ट वर्क डन के रूप में, कार्य के रूप में क्या आता है, काम आता है। ठीक है, इसका मीनिंग डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। ठीक, अपन क्या करते हैं, इस नियम के आधार पर कई सारे प्रक्रमों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक होगा हमारे पास समआयतनिक प्रक्रम, एक कौन सा होगा, समआयतनिक प्रक्रम। ठीक, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, एक दूसरा होगा हमारे पास समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस, एक तीसरा होगा हमारे पास समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो समायतनिक प्रक्रम का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इसमें V कांस्टेंट रहेगा, मींस निकाय का आयतन नियत रहेगा, मींस निकाय का आयतन परिवर्तित नहीं होगा। उसके बेसिस पर अपन निकाय को जो ऊर्जा दी गई है उसके बारे में बात करेंगे, वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में कैसे काम आती है, कार्य के रूप में कैसे काम आती है। एक होगा हमारे पास समदाबी प्रक्रम, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा। ठीक, एक तीसरा है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें क्या रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इन प्रक्रम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट, किसी निकाय के द्वारा अवशोषित जो कुल ऊर्जा है उसका कुछ अंश तो आंतरिक ऊर्जा के रूप में, इंटरनल एनर्जी के रूप में, डी के रूप में,
और शेषांश कार्य dw के रूप में क्या करेगा, निकाय के पास उपलब्ध रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये ऊष्मागतिकी का मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो इस तरीके से है, या मैथमेटिकल फॉर्म है उसका। मैं उसको दी गई जो ऊष्मा है dq, निकाय को दी गई ऊर्जा, ठीक है, du आंतरिक ऊर्जा, dw कार्य के रूप में काम आएगी। ठीक, चलो जरा देखो एक बार की, बताओ बात समझ आई या नहीं आई, बोलो जरा एक बार की फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं सबके बारे में एक एक करके। उनको बोलो बच्चों को कि चैट को एवरीवन पे करें, प्राइवेट। स्टूडेंट्स को बोलो वो जो मी को जो चेक करते हैं वो एवरीवन में। अरे सुनो सारे स्टूडेंट्स जो प्राइवेटली जो चैट को भेजते हैं ना वो एवरीवन पे चैट भेजा करें, ठीक है, उसके बेसिस पर हमें उसका पता लगता रहेगा। आप जो प्राइवेटली जो चैट भेजते हो, ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही, आ गई। हाँ, अब ये सारे लोग क्या है चैट को एवरीवन पे भेजे हैं जिससे हमें पता लगता रहता है उसके बारे में, ठीक है, पर्सनली चैट नहीं भेजा। चलो आगे बात करें, बोलो जरा। हाँ, चलो ठीक है, ऐसी मत लगाओ है, एवरीवन पे रखा करो। सुनो पहली बात, समायतनिक प्रक्रम, आइसोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक, क्या कहता है समायतनिक प्रक्रम, जरा सुनो काम की बात। वो कहता है v क्या रहे, नियत रहे। एक्चुअली v के नियत रहने का मीनिंग क्या है, v के नियत रहने का मीनिंग है कि चेंज इन v dv ये क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई चीज नियत है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। या फिर अगर कहें अपन उसमें अगर चेंज करें, कांस्टेंट चीज में अगर चेंज करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसका मीन्स ये क्या है, आयतन में परिवर्तन है। ये क्या है, आयतन में परिवर्तन है, चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। इसलिए dq इक्वल टू du प्लस पी dv। अपन जरा इससे बात करते हैं एक बार की, dv क्या है, यही तो है, और ये क्या है, FLOT है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। dq इक्वल टू du प्लस पी dv, इसका मीनिंग dq इक्वल टू du, dv की जगह जीरो रखिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो समायतनिक प्रक्रम है, इस समायतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा, हम निकाय को जितनी भी क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में पहुंच जाती है। मीन्स निकाय पर या निकाय के द्वारा जो कार्य है वो क्या होता है, जीरो होता है। सारी की सारी एनर्जी किसके रूप में आ जाती है, इंटरनल एनर्जी के रूप में। और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या करती है, ताप में परिवर्तन। इंटरनल एनर्जी का काम क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन करना। तो सबसे पहली बात, समायतनिक प्रक्रम का काम क्या हुआ, dq इक्वल टू du, निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा के रूप में कार्य करेगी, तो निकाय द्वारा कार्य क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अच्छा और सुनो एक बात, हमारे पास क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण। चलो आओ इधर,
आदर्श गैस समीकरण। क्या कहता है आदर्श गैस समीकरण? पीवी इक्वल टू आर टी, अपन मान लेते हैं एन इक्वल टू क्या है, 1 मोल। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अपन कह रहे हैं वी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वी कांस्टेंट है इसका मतलब P इक्वल टू आर ओवर वी टी। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है। आर खुद में कांस्टेंट होता है, वी खुद में कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट ही हो गई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि P अपॉन टी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मीनिंग P प्रोपोर्शनल हो गया T। दाब का मान ताप के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। किसमें, समआयतनिक प्रक्रम में। ठीक है, और जब आयतन कांस्टेंट रहता है तो ये जो लॉ है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गैलूसेक का नियम। अपन पढ़ते हैं ना गैसों के लिए नियम, तो इसमें ये किसका नियम है, ये गैलूसेक का नियम है। देखो जरा एक बार की, फिर आगे बात करते हैं। देखो फटाफट से, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो। आगे बात करें, क्लियर नहीं दिख रहा, आ गई ना, चलो अगला देखते हैं अपन। अरे वो तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी भाई, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ऐसी। ठीक है चलो, हाँ ये गैलूसेक का नियम है। अपन पढ़ते हैं ना गैलूसेक का नियम, चार्ल्स का नियम, ऑयल का नियम पढ़ते हैं ना। तो वो क्या कहता है गैलूसेक का नियम, वो ये कहता है किसी निकाय में नियत आयतन पर, अगर निकाय का आयतन क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, किसी निकाय में नियत आयतन पर दाब का मान ताप के समानुपाती होता है। मींस टेम्परेचर, दाब अगर बढ़ेगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, चलो आगे बात करें, सुनो आगे की बात है। दूसरा देखो भाई, समदाबी प्रक्रम। आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा सुनो, क्या कहता है समदाबी प्रक्रम में, जरा देखो काम की चीज। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पी नियत, कांस्टेंट। अगर पी कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग dp इक्वल टू 0। मीन्स दाब में जो परिवर्तन है, दाब में जो परिवर्तन है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। चलो अच्छा आगे देखो, अपने पास W इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि W इक्वल टू पी वी, इसका मतलब dW इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक, dp 0 है, इसका मतलब ये तो हो गया 0, तो dW इक्वल टू क्या हो गया, पी डी वी। इसका मीनिंग कुल कार्य का मान इंटीग्रेशन dW इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। ये तो खुद में कांस्टेंट है, इसका मीनिंग W इक्वल टू पी इंटीग्रेशन डी वी। अपन लिमिट लगा देते हैं V1 से V2। प्रेशर ही तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट है। इसका मीनिंग W इक्वल टू पी V2 माइनस।
ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य। चलो आगे बात करते हैं अपन। अपने पास फिर वही काम, आदर्श गैस समीकरण से क्या कहता है आदर्श गैस समीकरण, P इक्वल टू RT होता है। चलो P इक्वल टू RT, इसका मतलब V अपॉन टी इक्वल टू R ओवर T। इसका मीनिंग V अपॉन टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों की दोनों टर्म में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। चलो इसका मीनिंग V प्रोपोर्शनल T, और ये जो नियम है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चार्ल्स का नियम। क्या कहलाता है, वो कहता है किसी निकाय में स्थिर दाब पर आयतन का जो परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, आयतन कम होगा तो ताप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, जरा देखो एक बार की, अभी ये टॉपिक तो हो जाने दो। हटा दो।